हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स विद प्रज्ञा में। तो आप देख सकते हैं आज का हमने जो टॉपिक लिया वो लिया है केमिस्ट्री का। तो आप देख सकते हैं केमिस्ट्री में आपका टॉपिक है संपर्क विधि द्वारा H2SO4 का निर्माण कैसे होता है। सब कुछ आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका फिगर देखेंगे, फिर विधि देखेंगे, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और इसके उपयोग। ठीक है, तो ये है इसका फिगर। पहले हम ऑक्सीजन प्रवाहित करेंगे और इस पायराइट भट्टी में सल्फर व आयरन को जलाया जाता है। ठीक है, पायराइट भट्टी में क्या किया जाता है, सल्फर व आयरन को जलाया जाता है ऑक्सीजन प्रवाहित करके। ठीक है, फिर क्या होगा, इसको हम ले जाएंगे धूल कक्ष में। धूल कक्ष में हम गिराते हैं ऊपर से भाप। तो क्या होगा, जब भाप गिराएंगे तो अशुद्धियाँ भारी होकर तली में बैठ जाएंगी। ठीक है, जब अशुद्धियाँ बैठ गई तली में, फिर इसको ले जाएंगे शीतलक में। शीतलक में आपका कूलर है, कूलर। ठीक है, इसको ठंडा करेंगे शीतलक में ले जाके। ठीक, फिर इसको हम कहाँ ले जाएंगे, फिर इसको ले जाएंगे, ठंडा हो गया, अब इसको हम ले जाएंगे धावन कक्ष में। अभी इसमें गंदगी ज़्यादा है, तो हम जैसे कपड़े धोते हैं ना जल डाल के, तो वैसे ही इसको धुलेंगे। ठीक है, आपके SO2 को, सल्फर को इसको धुलेंगे। ठीक, तो जब इसको धुल लिया, अब इसमें रह गई नमी। अब भाई सुखाना भी पड़ेगा, तो फिर हम नेक्स्ट कक्ष शुष्कन कक्ष में ले जाएंगे, जहाँ H2SO4 डाल के इसको शुष्क करेंगे, शुद्ध करेंगे। ठीक है, अब भाई अब इसमें क्या रह गया, अब ये शुद्ध शुष्क तो हो गया, सूख गया, लेकिन इसमें आर्सेनिक की अशुद्धि रह गई। अब आर्सेनिक की अशुद्धि कैसे दूर करेंगे, तो इसको ले जाएंगे शोधन कक्ष में। शोधन कक्ष में जब इसको ले जाएंगे तो आर्सेनिक की अशुद्धि दूर होगी। अब इतनी क्रिया हो गई, आर्सेनिक से भी शुद्ध हो गया। फिर इसको हम परीक्षण बॉक्स में देखेंगे कि अगर ये काला नमक जैसा दिखता है तो फिर से वही प्रक्रिया आपकी धूल कक्ष से फिर से चालू हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ये सफ़ेद पानी जैसा साफ है, पानी जैसा साफ है, तो हम इसको नेक्स्ट कक्ष में ले जाएंगे, जहाँ कांच की प्लेटें लगी हैं। कांच की प्लेटें लगी हैं और बीच में क्या भरा है, वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड बनेगा, जिससे क्रिया करके क्या बनाएगा, ओलियम बनाएगा। ओलियम बनाएगा तो फिर हम इसको ले जाएंगे नेक्स्ट कक्ष में। फिर हम सांद्र H2SO4 ऊपर से गिराएंगे, जिससे क्या होगा, ओलियम से हम जितना चाहें सांद्र व तनु H2SO4 प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरी प्रक्रिया है H2SO4 की। पायराइट बर्नर में हम ऑक्सीजन प्रवाहित करते हैं और सल्फर और आयरन को अंदर जलाते हैं पायराइट भट्टी में। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, ऊपर से भाप गिराते हैं, और जब ऊपर से भाप गिराएंगे SO2 में, तो जो अशुद्धियाँ होंगी वो आपकी तली में बैठ जाएंगी। फिर इसको हम करेंगे ठंडा शीतलक में ले जाके। ठीक है, जब इसको ठंडा करेंगे तो क्या होगा, अब इसमें अशुद्धियाँ हैं, ठंडा करने के बावजूद, तो इसको जल डाल के धुलेंगे धावन कक्ष में। ठीक है, धावन कक्ष में धुलेंगे। धुलने के बाद अब भाई इसमें नमी रह गई, क्योंकि पानी से धुला गया तो इसमें नमी रह गई है। तो फिर क्या करेंगे, H2SO4 डाल के इसको शुष्क करेंगे, यानी सुखाएंगे। H2SO4 डाल के शुष्कन कक्ष में इसको सुखाएंगे। फिर अब इसमें है आर्सेनिक की अशुद्धि। अब आर्सेनिक की अशुद्धि कैसे दूर होगी, इसको ले जाएंगे शोधन कक्ष में, जहाँ पे इसका करेंगे शोधन। ठीक, आर्सेनिक की अशुद्धि हम करेंगे दूर शोधन कक्ष में। ठीक है, अब ये इतनी प्रक्रिया हो गई। अब इसको परीक्षण बॉक्स में देखेंगे, अगर ये काला नमक जैसा दिखता है तो प्रक्रिया फिर से चालू, लेकिन ये सफ़ेद पानी जैसा साफ है। अंदर भरा है आपका संपर्क कक्ष में वेनेडियम पेंटाऑक्साइड भरा हुआ है और कांच की प्लेटें लगी हैं। ठीक है, तो फिर इसमें ये बनाएगा ओलियम। ओलियम को ले जाएंगे नेक्स्ट कक्ष में और शोषण कक्ष में, ऊपर से सांद्र H2SO4 गिराएंगे और शुद्ध H2SO4 जितना चाहे सांद्र व तनु प्राप्त कर सकते हैं नली से। ठीक है, जिसको नोट्स बनाने उसके लिए विधि भी है। ठीक है, तो आप विधि में देख सकते हैं, इस विधि में पायराइट बर्नर में सल्फर व आयरन को जलाया जाता है। ऑक्सीजन प्रवाहित करके सल्फर व आयरन को जलाया जाता है। तो क्रिया क्या होगी, S+O2 गिव्स टू SO2, आपका SO2 बनेगा। ठीक है, और आयरन से क्रिया क्या होगी, 4Fe2 + 11O2 ऑक्सीजन, तो क्या बनाएगा, 8SO2 + 2FeO3, ये आपकी रिएक्शन होगी। ठीक है, तो अब इसमें SO2 में है अशुद्धि, तो अशुद्धि होने के कारण इसे कहाँ भेजा था हमने, धूल कक्ष में। जैसा कि आपने फिगर में देखा, SO2 में अशुद्धि होने के कारण इसको हमने धूल कक्ष में भेजा था। ठीक है, और ऊपर से हम क्या कर रहे थे, भाप गिरा रहे थे, तो अशुद्धियाँ भारी होकर क्या कर रही थी, तली में बैठी जा रही थी। लेकिन इसमें अभी अशुद्धि बहुत थी, तो हम पहले तो इसे करेंगे ठंडा, क्योंकि ठंडा करने के बाद ही आगे की प्रक्रिया हम इसको धुल सकते हैं, इसको नहला सकते हैं। ठीक है, तो अशुद्धियाँ तली में बैठ गई, शीतलक में ठंडा किया, फिर इसको ले गए धावन कक्ष में और जल डाल के हम इसको धो डालेंगे। अब धो डाले, अब कपड़े गंदे थे, धुल गए, अब इसको सुखाएंगे। अब सुखाने के लिए हम ऊपर से H2SO4 गिराएंगे और इसको कर लेंगे शुष्क। ठीक, ऊपर से H2SO4 डाल के हम इसको शुष्कन कक्ष में शुष्क कर लेंगे। ठीक है, तो इसकी नमी को दूर हो गई। अब नमी तो दूर हुई, लेकिन क्या हुआ, H2SO4 गिराने से इसकी नमी तो दूर हो गई, लेकिन आर्सेनिक की अशुद्धि आ गई। अब आर्सेनिक की अशुद्धि कैसे दूर करेंगे, ले जाएंगे इसको शोधन कक्ष में। शोधन कक्ष में ले जाएंगे तो इसमें आर्सेनिक की अशुद्धि यहाँ पे दूर होगी। ठीक है, शोधन कक्ष में इसकी आर्सेनिक की अशुद्धि भी दूर हो गई। फिर क्या करेंगे, परीक्षण बॉक्स में देखेंगे, अगर ये काला नमक जैसा दिखता है तो फिर से धूल कक्ष में भेज के पूरी प्रक्रिया फिर से देखेंगे, फिर से करेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें ये सफ़ेद पानी जैसा साफ है, मतलब अच्छा है, तो फिर इसको हम ले जाएंगे संपर्क कक्ष में, जहाँ पे कांच की प्लेटें लगी हैं। कांच की प्लेटें लगी हैं और बीच में क्या भरा है, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। तो ये जो आप
का SO2 है वो क्या करेगा, क्रिया करके क्या बना लेगा, ओलियम बना लेगा। ओलियम बना लेगा तो फिर ओलियम को हम ले जाएंगे आपके अवशोषण कक्ष में। अवशोषण कक्ष में ऊपर से H2SO4 गिराएंगे और शुद्ध व शुष्क H2SO4 प्राप्त कर लेंगे। ओलियम से जितना चाहे सांद्र व तनु H2SO4 प्राप्त कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं रिएक्शन अभी वेनेडियम पेंटाऑक्साइड वाली रिएक्शन 2SO2 + O2 आपका ऑक्सीजन प्रवाहित किया वेनेडियम पेंटाऑक्साइड के साथ 450 डिग्री सेंटीग्रेड में, तो 2SO3 आपका ट्राई सल्फेट बना। क्या बना, ट्राई सल्फेट बना। तो अवशोषण कक्ष में जब इसको ले जाएंगे ट्राई सल्फेट को, तो SO3 को तो क्रिया करके क्या बनाएगा, ओलियम बनाएगा ट्राई सल्फेट, क्योंकि ऑक्सीजन प्रवाहित की। तो H2SO4 में SO3 मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ओलियम बनेगा। ओलियम में हम जितना चाहे जल मिला के क्या बना सकते हैं, सांद्र व तनु H2SO4 बना सकते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल बना सकते हैं जितना चाहे जल मिला के। अगर जल नहीं मिलाते तो सांद्र रहता है, और अगर जल मिला देंगे, जितना ज़्यादा जल मिलाएंगे उतना ही तनु बनेगा। ठीक है, तो सांद्र की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, सांद्र ज़्यादा काम करता है, लेकिन तनु थोड़ा कम काम करता है, धीरे काम करता है। ठीक है, सांद्र तनु में डिफरेंस भी यही है। अब बात करें भौतिक गुण के बारे में, तो आप देख सकते हैं यह जल में विलेय होता है, जल में घोलने पर घुल जाएगा। ठीक है, यह रंगहीन गंधहीन तेल जैसा द्रव होता है। कैसा होता है, रंगहीन, इसमें कोई रंग नहीं होता, सफ़ेद होता है, गंधहीन होता है, तेल जैसा द्रव होता है। ठीक, इसका आपेक्षिक घनत्व 1.84 ग्राम प्रति ml होता है। ठीक है, इसका क्वथनांक 338 डिग्री सेंटीग्रेड। यह जल में विलेय रंगहीन गंधहीन तेल जैसा द्रव आपेक्षिक घनत्व 1.84 ग्राम प्रति मिली होता है, और क्वथनांक 338 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, रासायनिक गुण की बात करें तो क्षारों से क्रिया करके आपका H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल क्षारों से क्रिया करके लवण व जल देता है। तो आप देख सकते हैं H2SO4 की क्रिया अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराएं तो क्या बनता है, Na2SO4 आपका बनता है और जल बाहर हो जाता है, लवण बनाता है और जल बाहर कर देता है। ऑक्सीकारक गुण भी होता है इसमें, ऑक्सीकारक गुण भी पाया जाता है। तो आप देख सकते हैं कार्बन से क्रिया कराने पर अगर H2SO4 की कराएं तो CO2 मुक्त हुई, जल बाहर निकला और SO2 भी बन गया। सक्रिय धातुओं से क्रिया कराने पर हाइड्रोजन मुक्त होती। तो आप देख सकते हैं Zn + H2SO4, तो ZnSO4 आपका Zn सल्फेट बनाएगा और हाइड्रोजन मुक्त कर देगा। ठीक है, तो ये सक्रिय धातुओं से क्रिया कराने पर। अब उपयोग की बात करें तो प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में काम आता है, ऑक्सीकारक के रूप में इसका काम होता है, विस्फोटक पदार्थ के रूप में, शीशा संचायक सेल के रूप में इसका उपयोग होता है। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, ऑक्सीकारक के रूप में, विस्फोटक पदार्थ बनाने में, शीशा संचायक सेल बनाने में। तो भाई अगर आपको सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की ये विधि अच्छे से समझ में आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।